Hello everyone, I'm Varu Rana. I hope you guys are doing well and preparing well for your upcoming exams. आप में से काफ़ी लोगों का आज LIC AAO का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया होगा, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने आपके जो भी अटेम्प्ट्स रहे हैं और कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था वो ज़रूर बताना। मेरी बात करें तो मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था 10:30 बजे वाली में, बट क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से मेरा सेंटर 1-1.5 घंटे की दूरी पे था, तो वही सब पूरा ट्रैवल करने में इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो रहा है। मैं अपने अटेम्प्ट्स की अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे अटेम्प्ट्स काफ़ी लो लगे। आप लोग बताइएगा कि आपके उस शिफ्ट में कितने अटेम्प्ट्स हुए। मैं अपनी बात करूं तो मेरे रीजनिंग में 24 अटेम्प्ट्स हो पाए और क्वांट्स में सिर्फ मैं 20 अटेम्प्ट्स ही कर पाई। रीजनिंग में मुझे पजल्स ना थोड़ी फंसाने वाली लग रही थी। मैंने थोड़ा सा मेरे शायद अप्रोच गलत हो गई और मैंने एक फ्लो में क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए, जो मुझे थोड़ा लेट रियलाइज़ हुआ कि मुझे पजल्स में टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि पहले मैं बाकी सेक्शन के क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस देख लेती। तो उसी वजह से मेरे अटेम्प्ट्स थोड़े कम हुए हैं। इसके अलावा मैथ्स की बात करें तो कैलकुलेटिव था मैथ्स, बट ये था कि स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस आराम से बन सकते थे। 20 क्वेश्चन वही थे, वो आप आराम से बना सकते थे 20 मिनट में, और किसी की स्पीड प्रैक्टिस अच्छी है तो वो उससे ज़्यादा भी अटेम्प्ट्स कर सकता था। बात करें क्या क्या पूछा गया है, तो सबसे पहले एक रीजनिंग में जो पहला क्वेश्चन मेरे सामने आया वो था कि एक वर्ड दिया हुआ था, उसके सेकेंड, फिफ्थ, सेवेंथ और एट्थ लेटर से से बताना था कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। तो मेरा उसका आंसर हॉर्न आया था, हॉर्न था। अगर कोई और वर्ड होगा तो वो भी बताना। इसके बाद एक क्वेश्चन था, एक डिजिट दी हुई थी, उसमें कितने पेयर हैं जो उसमें होते हैं, वो क्वेश्चन था। इसके बाद पजल्स की बात करें तो पजल एक थी, फ्लैट फ्लोर वाली पजल थी। 10 लोग थे, 5 फ्लोर थे और P और Q 2 फ्लैट्स थे। वो पजल एक मैंने की। इसके अलावा एक अनसर्टेन वाली पजल थी, उसका आंसर मेरा आई थिंक 24 आया था। आप लोग बताना वो सही है कि नहीं। इसके बाद एक पैरेलल रो वाली पजल थी, उसमें 12 लोग थे, 6-6 बैठे थे नॉर्थ साउथ, वो मैंने की। एक पजल 6 लोगों की नहीं 8 लोगों की थी, वो कि किसने एक दूसरे के बाद लिया, कुछ ऐसे एक पजल वो थी, वो मेरी बन गई थी ऑलमोस्ट, सिर्फ टिक करने रह गए, स्पीड की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। इसके बाद एक पजल मैंने की, मंथ बेस्ड पजल थी, एक जनवरी टू अगस्त मंथ्स दिए हुए थे, उनमें 8 लोगों को अरेंज करना था। वो पजल मुझे इजी लगी। इसके बाद बात करें, इनइक्वालिटी थी, एग्जैक्टली आई थिंक 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे। डायरेक्शन डिस्टेंस था, 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस के थे, और टाइम मेरा उन्हीं क्वेश्चंस को देखने में ख़त्म हो गया। मैं आगे के 5 या 6 क्वेश्चंस देख ही नहीं पाई कि क्या थे। इसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, जो काफ़ी इजी थी। तब 2-3 तो सीधी सीधी देख के ही समझ आ रही थी क्या आंसर होगा। इसके बाद बात करें 6 नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज थी। उसमें भी मेरे 5 बन गए। एक शायद वो पॉइंट वाला था 26.5, वो सब वो मेरा नहीं बना, उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम जा रहा था तो मैंने छोड़ दिया बाद के लिए, बट वो बाद में भी नहीं बना। बाद में फिर उसके लिए टाइम नहीं बचा। इसके बाद एक टेबल दी आई थी, जिसमें मेल प्लस फीमेल का दिया हुआ था, 4 ABCD करके थे, उनमें 4 मेल प्लस फीमेल दिया हुआ था और फीमेल की परसेंटेज दी हुई थी, तो उससे मेल का डेटा निकालना था और क्वेश्चन सॉल्व करने थे। इसके बाद एक बार ग्राफ दी आई थी, उसमें भी ABCD था या फिर मंडे ट्यूसडे कुछ ऐसे था। उसमें बॉयज और गर्ल्स का डेटा दिया हुआ था, तो वो भी इजी थी करने में। थोड़े क्वेश्चंस उसके कैलकुलेटिव लगे मुझे कुछ। इसके बाद बात करें तो एक केसलेट थी, उसमें क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस जो स्पोर्ट्स खेलते हैं बच्चे, उनका डेटा था। वो वेन डायग्राम की तरह से बनना था वो, तो वो मैंने अटेम्प्ट करने का ट्राई किया, बट फिर मुझे लगा कि इसमें टाइम जाएगा। इसके अलावा सारे क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे। तो इसमें मेरे टोटल जो मेरा देखा जाए रीजनिंग और मैथ्स का, सिर्फ 44 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाए हैं।
और नेगेटिव नहीं था, स्टिल मैंने गेस वर्क नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में वो था कि अगर इतनी सारी शिफ्ट्स में एग्जाम हो रहा है, अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कहीं उसका अफेक्ट गलत ना पड़े। तो इससे मैंने गेस वर्क थोड़ा कम किया, मतलब किया ही नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग में तो किया ही नहीं है, इंग्लिश में थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन का किया है। इंग्लिश एज यूजल, मतलब उसका कोई इतना वो नहीं था, 10 नंबर सिर्फ हमें चाहिए। तो इंग्लिश काफ़ी इजी है, वो तो टाइम इतना था कि वो टाइम से पहले ही 30 क्वेश्चन हो जा रहे थे। तो इस तरह से जो मेरा टोटल अटेम्प्ट था वो अगर इंग्लिश को काउंट कर लिया जाए तो 74 वरना 44। आप लोग बताइएगा आपका कैसा एग्ज़ाम था। और जिनका अभी आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम है मैं उनको यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी 2 दिन प्रैक्टिस करना है तो आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, उससे थोड़ा करो अपना। थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि स्पीड में लैग कर रहे हो तो उसके लिए सिर्फ वही सेक्शनल टेस्ट या मॉक टेस्ट ही दो, वही अभी बेनिफिट देगा। बाकी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि कुछ नया पढ़ लें या अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स कर लें या कुछ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी स्पीड पे और एक्यूरेसी पे ध्यान दो। इसके अलावा अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट _nevergiveupf_25 मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल नेवर गिव अप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे अहेड।